आज का युवा गूगल से जवाब ढूंढ रहा है, लेकिन सवाल दिल के हैं। कैरियर, प्यार, गुस्सा, खालीपन और डर के हैं। उपयोगिता को नहीं जानते, इसलिए आज का युवा खुद को अधूरा महसूस कर रहा है, क्योंकि अधूरापन ही नशे और गलत कामों को बढ़ावा देता है। आज हम अपने इस पॉडकास्ट के जरिए इस अधूरे जीवन के सवालों को खंगालेंगे। आज के दौर में जब शॉर्टकट से पहचान बनती है, तब आज भी युवा संत गुरु की चरण धूल से अपनी पहचान बनाते हैं। आज ऐसे ही दिव्य एवं परम पूज्य संत श्री पवन नंद जी महाराज हमारे साथ हैं, जो परम पूजनीय, परम आदरणीय संत श्री विजय कौशल जी महाराज के प्रिय शिष्य हैं। श्री पवन नंद जी महाराज जी की मधुर भागवत रस से सरोवर वाणी लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन की मिसाल है। महाराज जी की कथा सुनकर अनगिनत भक्तों को जीवन जीने की राह मिली। उनकी मधुर वाणी असंख्य लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। हम महाराज जी के श्री चरण कमलों में प्रणाम करते हुए समाज के मार्गदर्शन हेतु कुछ जिज्ञासा, समाधान हेतु कुछ प्रश्न रखते हैं। आज हम उनसे जानेंगे गुरु क्या होता है, साधना क्या होती है और अपनी भटकी पीढ़ी को कैसे भगवान से कनेक्ट करें, और क्यों जीवन में सनातन धर्म और परिवार के संस्कार होना जरूरी है। क्योंकि युवा एक ही तर्क देता है कि विदेशों में तो यह सब करना नहीं होता, फिर भी वो हमसे ज्यादा विकसित है। ऐसे में हम सबका कर्तव्य बनता है कि अपनी भटकी पीढ़ी को प्रश्नों के जवाब तर्कपूर्ण दें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का पॉडकास्ट। हमारे साथ हैं परम पूज्य श्री पवन नंद जी महाराज, जो अपनी कथाओं के लिए जाने जाते हैं। जी महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रीय समाचार ने मुझे वार्ता के लिए अपने यहाँ पर बुलाया है। आपके समक्ष बात करने के लिए मैं भी उत्सुक हूँ। जी महाराज जी, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे, आज का जो यूथ है वो सबसे ज्यादा भटका हुआ है। आप कहीं पे भी देखिए, लोग ना तो भगवान से कनेक्ट है, ना परिवार से कनेक्ट है। ऐसे में हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने युवाओं को वापस लाएं अपनी संस्कृति में, अपने सनातन में। तो उसके लिए हमें क्या प्रयास करना चाहिए? ये प्रश्न जब आप कर रहे हैं, हमारे यहाँ कोई भी प्रश्न का उत्तर शास्त्र ही है। जी। जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ होना था, अर्जुन की जो अवस्था थी वही अवस्था आज के युवा की है। उस समय अर्जुन महाभारत के युद्ध में खड़ा था। उसको जब अपने सामने बहुत सारे अपने दिखाई दिए, किम कर्तव्य विमूढ़ हो गया, उसने हथियार रख दी। युद्ध के मैदान में खड़े होकर उसने जब हथियार रखा, भगवान श्री कृष्ण ने उसको गीता का ज्ञान दिया। जब गीता का ज्ञान दिया भगवान ने, अर्जुन को गीता का ज्ञान देना प्रारंभ करते ही कुछ धरातल समझ में आई। और तब तक पूर्ण ज्ञान अर्जुन को नहीं दिया भगवान ने, जब तक अर्जुन भगवान कृष्ण को शिष्यस्ते हम साधि माम त्वाम प्रपन्ना इस स्थिति में नहीं पहुंचा। आज का जो युवा है, उसका भटकने का मूल कारण है कि वो अपने आप को समझने के लिए वो आगे बढ़ ही नहीं रहा है। जब आप अपने आप को समझने के लिए आगे नहीं बढ़ेंगे तो आप भटकेंगे ही, क्योंकि आपका मार्ग तो क्लियर है ही नहीं। आप तो आंधी में बहते जा रहे हैं। आंधी आपको झंझावात तक ही ले जाएगी, वो कहीं आपका राह क्लियर नहीं करेगी। आंधी में तो व्यक्ति कहाँ जाऊं उसको समझ में नहीं आता और वो झुरमुट में जाकर पड़ जाता है। उसका गंतव्य ठीक नहीं होता, ऐसा मेरा सोचना है। उसके लिए संस्कृति अवलंबन करनी ही पड़ेगी, संस्कार को स्वीकार करना ही पड़ेगा। जो हमारे शास्त्रों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने जो मार्ग बताया, उसके मार्ग पर चलना ही पड़ेगा। किसी चीज को तो आप स्वीकार करेंगे, मूल्य को स्वीकार करेंगे, मान्यता को स्वीकार करेंगे, तभी तो आप सही मार्ग पर चल पाएंगे। जी। लेकिन ये बात तो वैसी हो गई कि बिना अस्पताल जाए इलाज भी नहीं मिलता। तो किस तरीके से हमारा यूथ समझेगा
क्या हमारी सरकारों को इस पे काम करना पड़ेगा या परिवारों को सब इस पे काम करना पड़ेगा? क्योंकि परिवार भी आज देखा जाए कहीं ना कहीं टूटते नजर आते हैं, बिखरे नजर आते हैं। उसके लिए हमारे यहाँ शास्त्र हैं। और आपने बहुत अच्छा कहा, इसका सबसे बड़ा केंद्र जो है सत्ता से ही होती है। सत्ता चाहे तो व्यक्ति धार्मिक बनता है, संस्कारी बनता है। सत्ता न चाहे, सत्ता यदि भटकी हुई है तो समाज भी भटकता है। इसीलिए हमारे यहां राजनीति में धर्म होना चाहिए, धर्म में राजनीति नहीं होना चाहिए, यह कहा गया। लेकिन वर्तमान अवस्था में मुझे कहने में कोई संकोच नहीं, धर्म में राजनीति घुस गई और राजनीति से धर्म चला गया। पहले राजा को धर्म गुरु निर्देश देता था, आदेश देता था, धर्म दंडोसी, इस प्रकार से राजा अपने आप को धर्म के दंडे से संचालित होता था राजा। आज सत्ता बेलगाम हो गई है, उसके कारण यह समाज में विचलन आया है। लेकिन मुझे लगता है कि इस समय की जो सत्ता है, कहीं ना कहीं धर्म के मार्ग पर चलने का उसने प्रयास किया है, तो उसके लिए टाइम तो लगेगा। मुझे लगता है कि अब पुनः इस समय का युवा, बहुत सारे युवा वापस धर्म की ओर रुचि रख रहे हैं। हम पहले देखते थे, जो युवा ताजमहल देखने जाता था अब राम मंदिर की ओर जा रहा है, तीर्थों में भीड़ बढ़ी है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं परिवर्तन तो आया है। जब 10 साल में इतना परिवर्तन हो सकता है, आगे देखते जाते हैं, आगे धर्म की ओर रुझान युवाओं में बढ़ता जा रहा है और बढ़ेगा, ऐसा मैं विश्वास करता हूं। जी, आने वाली सरकारों के हिसाब से अभी परिवर्तन हुआ है, क्योंकि 2012 के बाद से युवा फिर से सनातन की तरफ धीरे धीरे आ रहा है, लेकिन आ रहा है। अब गुरुजी, इसी को लेके एक प्रश्न होता है कि लोगों के मन में एक चीज रहती है, जब वो किसी बुरे इंसान को बहुत बढ़ते हुए देखते हैं कि वो बहुत सुखी है, वो बुरे काम भी कर रहा है, वो नॉन वेज भी खा रहा है और सारे गंदे काम भी कर रहा है, लेकिन वो फिर भी सुखी दिखता है। तो उसी जगह जो लोग पीछे हैं और जो अच्छा काम कर रहे हैं, जो अपने धर्म से भी जुड़े हुए, समाज से भी जुड़े हुए, लोगों के काम भी आ रहे हैं, लेकिन वो फिर भी दुखी हैं। तो ऐसे में लोगों के मन में प्रश्न आता है कि अगर हमें दुखी ही रहना है अच्छे काम करके भी, तो फिर हम अच्छे काम क्यों करें? तो लोग वहां से टूटने लगते हैं। हमारे शास्त्रों में प्रारब्ध की बात कही है। किसी का प्रारब्ध भी होता है, हाँ, उस प्रारब्ध की एक अवधि है, वो प्रारब्ध भोग लेगा और तब तक वो आनंद में आगे बढ़ता है। कुछ लोग इस मनुष्य के चोला में केवल परीक्षा देने के लिए आए हैं, तो वो उनकी परीक्षा चल रही है। जो बिल्कुल आचरण से हीन व्यक्ति है वो आनंद में है, ऐसा दिखाई देता है, आपका ये प्रश्न है, तो वो मुझे लगता है कि वो प्रारब्ध को भोगने के लिए आया है और वो पिछले जन्मों के उसके संचित पुण्य कर्म उसको वो उन्नति दे रही है, वो प्रगति दे रही है, वो आनंद दे रहा है। उसके आचरण बिल्कुल भी इस समय ठीक नहीं है, लेकिन उसके प्रारब्ध इतने बलवान हैं कि वो उसी भोग को भोगने के लिए, उसी आनंद को जीने के लिए वो यहां पर पैदा हुआ है। इसलिए उसमें वो व्यक्ति इतना ज्यादा विचलित ना हो कि मैं सत्कर्म कर रहा हूं और मैं दुखी हूं, ये दुष्कर्म कर रहा है और ये सुखी है। आप दूसरे को देखकर जब व्यवहार करते हैं तो आप कभी भी सुखी नहीं हो सकते। हमारे यहां त्याग, संतुष्टि, बलिदान, इसकी बहुत बड़ी महत्ता है। और जीवन में जो जितना ज्यादा कष्ट करता है, जो जितना ज्यादा मेहनत करता है, जो जितना ज्यादा विचलित हुए बिना उस सारी संकटों से जो जूझता है, उसका भविष्य उज्जवल होता है। दिक्कत यह है कि हम लोगों ने शास्त्र का अध्ययन नहीं किया।
हम केवल चमक दमक में आगे बढ़ गए। हमारी भारतीय संस्कृति का जो ज्ञान है वो आत्मा से लेकर परमात्मा तक की यात्रा का ज्ञान हमारी भारतीय संस्कृति में पहले था, और हम तो आत्मा से परमात्मा तक पहुंचे हुए लोग हैं। हाँ, इस समय भौतिक युग की आदि है। उस भौतिक युग में आत्मा और परमात्मा को छोड़कर हम उस अंधी दौड़ में हम शामिल हो गए हैं। इस समय परेशानी क्या है कि पड़ोसी के पास कार आ गई, मेरे पास नहीं है, मेरे पास स्कूटर ही है। दिक्कत केवल इतना ही है, जीवन जीने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। मनुष्य जो दुखी है दूसरों की प्रगति को देखकर दुखी है। यदि आप अपने जीवन में यदि संतुष्टि धारण कर लें तो आपको किस प्रकार का दुख है? भोजन आपके पास है, इतना सुंदर शरीर आपके पास है, इतना सुंदर परिवार आपके पास है, आपके पास क्या नहीं है? इसलिए जो व्यक्ति सुखी रहना चाहता है उसको जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, इस बात को आत्मसात करना होगा, तभी वो सुखी रह सकता है। नहीं तो फिर तो भैया अंधी दौड़ में दौड़े रहो। जी, बहुत अच्छी बात कही आपने। एक चीज गुरुजी और बताइए, आज के समय में लोग परिवार से अलग होते जा रहे हैं, परिवार का महत्व नहीं जानते। आज लोग डिप्रेशन में है। पहले परिवार बड़े होते थे तो लोगों के जो दुख मुसीबतें परेशानियां जो होती थी वो आपस में बढ़ जाती थी। अब आज जो पीढ़ी है वो अकेले रहना पसंद करती है। अभी कोई भी परेशानी आई तो उनके साथ में उनका परिवार नहीं है, तो इसको देखते हुए वो डिप्रेशन में जा रहे हैं। तो परिवार के महत्व को कैसे समझाया जाए कि परिवार होना हर व्यक्ति के जीवन में बहुत जरूरी है? क्योंकि पहले दादा दादी, नाना नानी, बुआ फूफा ये सब होते थे, चाचा चाची। आज चाचा चाची भी खत्म होते जा रहे हैं, परिवारों में बहुत ही कम मिलेंगे जहां पे चाचा चाची, ताई ताऊ रह रहे हो। तो पहले जो दुख थे या कोई भी परेशानी होती थी वो बढ़ जाती थी लोगों में, लोग अपने अपने तरीके से उसका सॉल्यूशन देते थे। लेकिन आज की जो पीढ़ी है वो बिल्कुल अलग है, परिवार से अलग है। तो उसके बाद में वो डिप्रेशन में जाते हैं, फिर वो दवाइयां खाते हैं। तो वो महत्व क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि परिवार होना एक बहुत बड़ी चीज है। इंसान के पीछे उसका अगर परिवार है तो वो मजबूत है। तो इसको हम कैसे इस पीढ़ी को बताएं कि परिवार में रहिए, संगठित रहिए। भारतीय संस्कृति का मूल आधार ही परिवार है। यदि आप परिवार से टूटते हैं तो आप संस्कृति से टूटते हैं, संस्कार से टूटते हैं, आप धरातल से टूटते हैं। इस समय एक उत्सव कहूं या स्वार्थ का एक पर्व कहूं, जन्मदिन मनाने का बड़ा प्रचलन हो गया है। इससे ज्यादा स्वार्थी पर्व कोई नहीं हो सकता। आप वर्तमान में देख लीजिए, जो आपका कट्टर दुश्मन भी होगा, आपसे यदि संबंध वो बनाना चाहता है तो सबसे ज्यादा आपके जन्मदिन पर वो उत्साहित के रूप में दिखाई देता है, क्योंकि उसको ये दिखना है कि मैं तुमको कितना चाहता हूं। भले ही बोलचाल ना हो, लेकिन वो जन्मदिन पर स्टेटस लिख देगा, आपका बड़ा बड़ा फोटो लगा देगा। ये जो परिवार है, ये परिवार की टूटने की जो दशा आई है भारतवर्ष में, इसमें कहीं ना कहीं भारतवर्ष के हम सब अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्रों के शिकार भी हुए हैं। क्योंकि भारत में बाजार बहुत बड़ा है, जनसंख्या बहुत बड़ी है, तो षड्यंत्रकारियों ने पहले भारतवर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में आक्रमण किया। अब उस प्रकार के कंपनी से भारत को कब्जा नहीं किया जा सकता। भारतवर्ष, जब तक भारतवर्ष में परिवार की व्यवस्था है तब तक भारत के बाजार को बढ़ाया नहीं जा सकता। इस बात को विदेशियों ने, षड्यंत्रकारियों ने ठीक से समझकर इस भारतवर्ष में बाजारवाद को विस्तार करने के लिए
सबसे पहले सांस्कृतिक आक्रमण किए, पारिवारिक आक्रमण किए, और उस आक्रमण में हम सब के सब बहते चले गए। लेकिन कितने भी बड़ा आक्रमण क्यों ना हो, कितना भी बड़ा षड्यंत्र क्यों ना हो, आज भी परिवार की बहुत बड़ी संरचना को तोड़ नहीं पाए। हां, कुछ शहरी इलाकों में कुछ धनाढ्य परिवारों में वो उस कड़ी को तोड़ पाए हैं, परिवार की अवस्था को छिन्न भिन्न कर पाए हैं। मैं, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, इस स्वार्थ ने जब परिवार में प्रवेश किया तो परिवार में टूटन प्रारंभ हो गई। इसी टूटन को मद्देनजर करते हुए हमारे पूज्य गुरुदेव पूज्य विजय कौशल जी महाराज ने मंगलमय परिवार की अवधारणा को प्रस्तुत किया। परिवार को कैसे जोड़ा जा सके, इसमें प्रातःकाल पूरे परिवार के लोग बैठकर हवन करें अमावस्या और पूर्णिमा के दिन, और रात्रि का भोजन सारे परिवार के लोग एकत्रित होने के बाद एक साथ बैठकर करें। यदि दो कार्य करेंगे तो परिवार को एक रखा जा सकता है। ऐसी मंगलमय परिवार की अवधारणा केवल और केवल परिवार को जोड़ने के लिए पूज्य विजय कौशल जी महाराज ने प्रारंभ किया, और उसी मंगलमय परिवार की अवधारणा को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक आदरणीय परम पूजनीय सुदर्शन जी ने जब इस अवधारणा को श्रवण की तो उन्होंने कुटुंब प्रबोधन के रूप में उस मंगलमय परिवार की अवधारणा को आगे विस्तार दिया। इस समय पूरे भारतवर्ष में परिवार को मंगलमय बनाने के लिए कुटुंब प्रबोधन के नाम से बहुत बड़ा काम चल रहा है, और परिवार में वापस परिवार को कैसे एक किया जा सकता है उसके विषय में बहुत बड़े बड़े काम हो रहे हैं। मुझे लगता है कि उस कार्य से जागृति आई है। जब व्यक्ति जागृत होता है तो इस प्रकार के जो भी अनहोनी होती है उसको रोका जा सकता है। मुझे लगता है कि आगे लोग जैसे जैसे समझते जाएंगे परिवार की महत्ता को समझेंगे, और परिवार भारत का एक रहेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। जी गुरुजी, आपने बहुत अच्छा ये बताया। आजकल लोग मॉडर्न हो गए। मॉडर्न एक शब्द हमारे संस्कृति में घुस चुका है, मॉडर्न हो गए। अभी तक लोगों का पहनावा मॉडर्न होता था, अब सोच मॉडर्न हो गई है। सोच मॉडर्न होने की वजह से हम अपनी संस्कृति से दूर होते दिखते हैं। इसके लिए आप क्या कहेंगे कि मॉडर्न होना, क्योंकि भारत आज से कई सालों पहले मॉडर्न ही था, हमारा कल्चर मॉडर्न है, फिर हमारा यूथ क्यों नहीं समझ पा रहा कि हम उस समय में मॉडर्न थे जब देशों के पास ना पहनने को था ना खाने को था। हम इतने मॉडर्न हुआ करते थे कि बाहर के मुगल, बाहर के शासनकर्ता हमारे देश में आके उन्होंने अपना बिजनेस को बढ़ाया, उन्होंने अपने कल्चर को बढ़ाया। कैसे? फिर आज हम क्यों अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं कि हमें नहीं पता, हमारे युवाओं को नहीं पता कि हम कितने मॉडर्न थे। आज हम साड़ी पहनने को पिछलापन मान लेते हैं और जीन्स पहनने को मॉडर्न। ये तो उस व्यक्ति की सोच पर निर्भर है। अपने आप को स्व को नहीं पहचान पा रहा है, इसलिए दूसरे का चीज पकड़ना उसको पड़ रहा है। आप जिस विषय में विज्ञ हैं, जिस विषय को आप जानते हैं, जिस चीज पर आपका ज्ञान है, आप अपने ज्ञान को छोड़कर दूसरे के विषय पर यदि आप जाएंगे तो आप कितने देर टिक पाएंगे। इसलिए भारतीय संस्कृति में पैदा हुआ व्यक्ति कितना भी मॉडर्न बनने की कोशिश करे, वो केवल नकल है, और दूसरे की नकल करने वाला व्यक्ति कभी भी उसका कल्याण नहीं होता। ऐसे लोगों की तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज्यादा गंभीरता से उसको लेना चाहिए। हाँ, उनको देखा देखी हमारे भारतवर्ष के बहुत सारे युवा
उधर की तरफ जाने की कोशिश अवश्य करेंगे, लेकिन कुछ दिन जाते जाते जब ऊब जाएंगे और उनको जब बाद में समझ में आता है तो वो वापस उसी कल्चर में वापस आते हैं। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जो बहुत ज़्यादा मॉडर्न थे और वो वापस उस अंधी दौड़ से अपने आप को वापस कर चुके हैं। जब व्यक्ति को समझ में आता है तो उसमें कुछ नहीं रखा तो फिर वापस उसी मार्ग पर वो व्यक्ति आ जाता है, लेकिन कुछ समझना तो पड़ेगा ही। इस समय भारत में ये जो अंधी दौड़ है विदेश की, वो एक प्रकार से नई नई आई है, ये भी कह सकते हैं। इस पिछले 50 साल में ये बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है। मुझे लगता है कि इस समय युवाओं में जितनी मॉडर्नता की ओर युवा जा रहा है, उतना ही धर्म के प्रति, संस्कृति के प्रति, संस्कार के प्रति, शास्त्रों के प्रति उनका विश्वास आगे बढ़ रहा है। वो ही उनको गंतव्य तक पहुंचाएगा। स्थिति वो हो गई है, भारत का युवा समझ नहीं पा रहा है। एक बूढ़ी माँ थी, उसने अपने बेटे को पढ़ने के लिए विदेश भेज दिया। उसका बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बना, उसने खूब प्रगति की। बेटे ने माँ को कहा, माँ तुझे मैं अपने पास ले आता हूँ। उस माँ ने कहा, नहीं बेटा, मैं गांव में ही ठीक हूँ, मैं गांव में पली बड़ी, अब मेरा बुढ़ापा का समय है, मैं यहीं रहूंगी। बेटा माँ के पास बीच बीच में ड्राफ्ट भेजता था। वो माँ ड्राफ्ट की समझ रखती नहीं थी। माँ सोचती थी कि मेरा बेटा मेरे लिए कोई खर्चा भी नहीं भेजता, इतना बड़ा उसने प्रगति कर ली, इतनी बड़ी नौकरी करता है। गांव के लोग जब देखते थे उस माँ की हालात, बड़े दुखी होते थे। एक किसी गांव के पढ़े लिखे व्यक्ति ने आकर उस माँ को कहा कि तुम्हारा बेटा कोई तुम्हारे लिए धन नहीं भेजता? उस माँ ने कहा, नहीं बेटा, मेरा बेटा कोई धन तो नहीं भेजता, केवल वो ये नीले नीले कागज भेजता है। उस पढ़े लिखे व्यक्ति ने देखा कि ये नीले नीले कागज क्या हैं, तो वो थे ड्राफ्ट, धन के मनी ऑर्डर के ड्राफ्ट थे। उस व्यक्ति ने उसको बताया, भैया यही तो पैसा भेजता है आपका बेटा, आपने ये पैसे निकलवाए नहीं? अरे बेटा, मुझे तो मालूम ही नहीं था कि ये पैसे हैं। भारत के लोगों की दशा बिल्कुल उस बूढ़ी माँ की तरह हो गई है। उसके पास मनी ऑर्डर ड्राफ्ट रखे हुए हैं, लेकिन उसको अपने मनी ऑर्डर के विषय में जानकारी नहीं है। इसलिए मैं भारत के युवाओं को निवेदन करता हूं, आपके पास वो समृद्ध ज्ञान का भंडार है। भारतीय धरोहर के रूप में अनेक शास्त्र हमारे पास हैं। हम अपने धरोहर को न पहचान कर, उन ड्राफ्टों को न पहचान कर, हम यदि अंधी दौड़ में, विदेशी अंधी आंधी में यदि बहेंगे तो हमारा भविष्य उज्जवल नहीं है। इतना समझने की आवश्यकता है। समझ जाइए। बहुत सही कहा आपने गुरुजी कि शास्त्रों को पढ़ने की जरूरत है, अपने धर्म को जानने की जरूरत है, और उसके लिए आप लोगों को गुरुओं के पास जाने की जरूरत है। अपनी संस्कृति से अगर आपको जुड़ना है, शास्त्रों को जानना है, तो आप गुरु के पास जाइए। वो आपको बताएंगे हमारे शास्त्रों में क्या लिखा है, आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। ये सारी चीजें हमें विद्वानों से पता लगेंगी, गुरुओं से पता लगेंगे। हमारी संस्कृति में बहुत कुछ जानने के लिए, और आप बहुत कुछ जान सकते हैं। लेकिन आज हम मॉडर्न होने के पीछे भाग रहे हैं और भूल चुके हैं हमारी संस्कृति क्या है। अब हमें जागृत होना है, जानना है कि आखिर हमारी संस्कृति में क्या चीज है जो विदेशी फॉलो कर रहे हैं,
लेकिन हम अपनी संस्कृति की पावर को नहीं जान रहे हैं। बहुत अच्छी बात कही गुरुजी ने। उसी को देखते हुए एक प्रश्न मैं गुरुजी से और लूंगी। अभी तो हमने बहुत सारे प्रश्न किए यूथ के लिए, बहुत सारे हमारे विचार थे, बहुत सारे विचार आपने हमें बताए और बहुत सारे प्रश्न हमने यूथ के लिए, लेकिन अब मैं कुछ प्रश्न करूंगी भक्ति के लिए, एक भक्त के लिए, क्योंकि आप भी भक्त हैं। मैं ये जानना चाहूंगी कि कृष्ण क्या है? कृष्ण ज्ञान का भंडार है, कृष्ण सत्य है, कृष्ण इस मिट्टी की आत्मा है, ये संसार के नियंता है, सर्वोपरि कृष्ण है। कृष्ण से बढ़कर ये संसार में कुछ नहीं जी। सत्य है कृष्ण, ज्ञान का भंडार है, प्रेम की साक्षात मूर्ति है और प्रेम पर ही ये संसार समाया हुआ है। कृष्ण वो दिव्य हैं, वो अनंत हैं। उन्होंने विराट के रूप में भी दिखाया और वामन के रूप में दिखाया। ये संसार का जो भी तत्व है वो सब के सब भगवान कृष्ण ही है। कृष्ण प्रेम है, कृष्ण सातत्य हैं, कृष्ण संस्कार हैं, कृष्ण संस्कृति हैं, कृष्ण दिव्यता हैं, कृष्ण परमात्मा हैं। आत्मा और परमात्मा के बीच की जो कड़ी है, अंत है और आदि है, वो सब कृष्ण है। कृष्ण के प्रेम को समझना, लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि आजकल जो प्रेम चल रहा है वही कृष्ण का प्रेम है, राधा के साथ जो प्रेम था वही प्रेम वो कर रहे हैं? लोग कनेक्ट क्यों नहीं कर पाते कि आखिर प्रेम क्या है, राधा क्या है? उस प्रेम को क्यों नहीं कनेक्ट कर पाते, वहां तक क्यों नहीं पहुंच पाते? उसके लिए कुछ ऐसा बताइए कि आज हमारे इस पॉडकास्ट के जरिए जब लोग आपको सुने तो लोग समझें कि कृष्ण क्या है, प्रेम क्या है, राधा क्या है, राधा तत्व क्या है। आप मुझे जरा हमारे ऑडियंस को थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। कृष्ण और राधा का जो प्रेम है उसको समाज ने ठीक से नहीं समझा। उसका कारण है कि समाज शास्त्र का अध्ययन ठीक से करता नहीं और शास्त्र का अध्ययन करके उसका मनन ठीक से नहीं करता। कई बार व्याख्याताओं ने जब व्याख्या की तो उसके मर्म को कई बार खुल करके नहीं कहा। उसका कारण है कि आज भगवान कृष्ण और राधा के बीच का जो प्रेम है वो वासना के रूप में उसको प्रदर्शित करने का कोशिश किया गया समाज के द्वारा। और विशेषकर मैं निवेदन करूं, श्रीमद् भागवत में रास का प्रसंग है। रास के प्रसंग में भगवान कृष्ण ने गोपियों के साथ नृत्य किया। जितनी गोपियां थी उतना रूप भगवान ने बनाया और नृत्य किया। लेकिन रास केवल नृत्य नहीं है। रास वो परम अवस्था है जहां नृत्य तो है, जहां नृत्य बचे, जहां नर्तक न बचे, जहां गायन हो, गायक न बचे, जहां गीत हो, जहां गायक न बचे, जहां दिव्यता हो, जहां शिक्षा हो, दीक्षा हो, इच्छा न बचे, जहां मान हो, सम्मान हो, अभिमान न बचे, जहां गोविंद बचे, गुमान न बचे। उस अनंत यात्रा का नाम है रास। और हमने प्रस्तुत क्या कर दिया कि रास का मतलब भोग। इसके लिए शास्त्र का अध्ययन करना पड़ेगा। शास्त्र में लिखा है कि भगवान ने जब ये संसार में
प्रेम की लीला करना चाहिए। भगवान ने अनेक प्रकार के अवतार लिए, 24 अवतार लिए, हर प्रकार का रूप उन्होंने दिखाया, हर प्रकार से शिक्षा देने की उन्होंने अपनी अपनी अवतार की भूमिका भगवान ने अदा की। लेकिन भगवान को लगा कि प्रेम का अवतार तो हमने किया ही नहीं, प्रेम को समझाने का हमने प्रयास तो किया नहीं। तो भगवान 1 से 2 हुए, अथवा भगवती राधा 1 से 2 हुई। एक स्वरूप में भगवान कृष्ण के रूप में रहे और एक स्वरूप में राधा के रूप में रही। उन्होंने अलग अलग शरीर बनाया, दोनों की आत्मा एक थी, एक ब्रह्म 2 स्वरूप में विभाजित हो गए। इसको ठीक से समझने के लिए कई बार आप लोग जब पिक्चर देखते हैं तो एक ही हीरो डबल रोल करता है, उसी प्रकार भगवान डबल रोल में आ गए। एक रोल था राधा का, एक रोल था भगवान कृष्ण का। आत्मा एक थी, शरीर 2 थे। जब पृथ्वी पर आकर उन्होंने प्रेम की लीला करना प्रारंभ की, क्योंकि ये संसार में प्रेम का वह दिव्य तत्व संसारी भक्तों को, मुमुक्षुओं को प्रदान करना था, उनको वह दिव्यता का अनुभव कराना था। युग युगांतर, कल कल्पांतर तक जो ऋषि मुनि तपस्या में लीन थे, उनको वो आनंद की अनुभूति करानी थी। तो उन्होंने एक रास का, एक नाटक के रूप में कहिए, उसको नाटक के रूप में भगवान ने यहां पर प्रस्तुत किया, रास। वो रास भगवत तत्वों का आनंद प्रदान करने का एक ऐसा दिव्य, एक ऐसा भगवान का वो खेल था। उसमें उन सभी ऋषियों को, मुनियों को भगवान ने प्रवेश दिया, जो ऋषि मुनि गोपियों के रूप में वहां पर आकर सम्मिलित हुई। वो तो अनंत की आनंद की लीला थी। परमात्मा के साथ जीव का आनंद का वह समय था। उसको विदेशियों ने जितना नृत्य के रूप में देखा, भोग के रूप में देखा, जिसकी जैसी दृष्टि होती है उसी प्रकार उसकी समझ होती है, तो उन्होंने वासना के रूप में उसको वर्णन किया विदेशियों ने। और जो शास्त्रों का ठीक से अध्ययन नहीं करते, जिनके ऊपर भक्ति का वास नहीं है, जो भक्ति नहीं करता, जो भक्ति मार्ग पर नहीं है, वो रास को भोग के रूप में समझता है, और जो भक्त है उसको अनंत की वह दिव्य लीला के रूप में समझता है। समझ का अंतर है, ज्ञान की कमी है। लेकिन जब शास्त्र का अध्ययन करेंगे, महापुरुषों के चरण में जाकर इस प्रकार के तत्वों की खोज करने वाला कोई व्यक्ति होगा, महापुरुष उसके जीवन में जब इस प्रकार का प्रकाश डालेंगे, तो उसको ये भोग की लीला नहीं, ये तो योग की लीला है, ये समझ में आ जाएगी। क्योंकि रास जब हो रही थी, वहां पर कामदेव तक आया आक्रमण करने के लिए। अनंत स्त्रियों के बीच में भगवान कृष्ण थे। लेकिन देखो, पहाड़ों में जाकर, कंदराओं में बैठकर आपका मन शांत हो जाए, आप योगी हो जाएं, ये कोई बड़ी बात नहीं। चमक धमक में रहकर आपका ध्यान लग जाए तो वो बड़ी बात है। इसीलिए भगवान कृष्ण योगियों में परम योगी के रूप में उन्होंने अपनी लीला पूर्ण की, उस प्रकार लीला किया। इसीलिए राधा और कृष्ण 2 शरीर होते हुए भी एक आत्मा है। आप यदि देवी भागवत में इसका अध्ययन करेंगे तो भगवान ने कैसे उसमें 2 स्वरूप बनाया, उसमें वर्णन है, आपको समझ में आ जाएगी। इसलिए ये जो आपका प्रश्न है, इसका प्रश्न का उत्तर मुझे लगता है कि इतना पर्याप्त है।
आपने गुरुजी बहुत अच्छी व्याख्या दी मेरे कृष्ण की, हम सभी के कृष्ण की। कृष्ण और राधा दोनों एक ही तत्व हैं। वो प्रेम की परिभाषा समझाने के लिए दो अलग नाम बने, लेकिन तत्व एक ही है। गुरुजी, आपसे एक प्रश्न और करूंगी, क्योंकि मेरे मन को वो प्रश्न बहुत कचोटता है। हमारे घरों में मूर्तियां होती हैं, मैंने अक्सर देखा है वो मूर्तियां पेड़ के नीचे अक्सर लावारिस से पड़ी होती हैं। मैं अपना हाल का ही आपको एक वो बताती हूँ कि हम गए हुए थे वहाँ पे एक पेड़ के नीचे भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की और भगवान गणपति जी की और शिव परिवार, बहुत सारी मूर्तियां थी, लेकिन सबसे ज्यादा कनेक्ट मुझे किया कान्हा जी की मूर्ति ने। मैंने उनको उठाने के लिए पेड़ के नीचे रखा। अमूमन होता है कि हम लोग चलते फिरते देखते तो लगता है भगवान जी की मूर्ति ऐसे पड़ी है, इसको साइड से, वो टूटी हुई दिख रही थी, उनका हाथ नहीं था। मैंने उनको जैसे उठाया, मेरी फ्रेंड भी मेरे साथ में थी, हमने उनको उठा के साइड से रखना चाहा कि किसी का पैर पड़ेगा, अच्छा नहीं लगता भगवान जी की मूर्ति ऐसे। हमने उनको जैसे उठाया और उन्होंने, मतलब मैं कान्हा जी को मेरा भाई मानती हूँ, मैं हर साल रक्षाबंधन पे जाती भी हूँ, मथुरा जाती हूँ, उनको राखी बांध के आती हूँ। तो मैंने उनको जैसे उठाया, वो इतनी प्यारी स्माइल दी उन्होंने, फिर मैं एकदम भावुक हो गई। मैंने मेरी फ्रेंड से बोला कि मैं इनको पेड़ के नीचे नहीं छोड़ सकती, क्योंकि ये मेरे भाई हैं, और अगर मेरे भाई को चोट लगेगी तो मैं इनको ऐसे कैसे छोड़ सकती हूँ। मैं अपने भाई का ट्रीटमेंट कराऊंगी, ऐसा तो है नहीं इसको बोलूंगी भाई तेरा हाथ टूट गया, तू मेरा भाई नहीं है। मैं, मेरी फ्रेंड ने, हमने रात भर उनका श्रृंगार किया, उनका हाथ जोड़ा, फिर उनका पूरा श्रृंगार किया, और आज वो मूर्ति मैं आपको बता नहीं सकती कितनी सुंदर है। वो सबसे सुंदर है। आप हजारों लाखों की मूर्ति ले आइए, उसके सामने वो मूर्ति कुछ भी नहीं है। जो भगवान श्री कृष्ण की वो मूर्ति है जिसका हाथ डैमेज था और उन्होंने प्लास्टर करके उनका हाथ जोड़ दिया। तो गुरुजी, ऐसा देख के बड़ा खराब लगता है जब लोग हमारे धर्म के बारे में बोलते हैं कि भाई आपके धर्म के लोग तो अपनी किताबों को, मैंने हाल ही में एक रील देखी थी, उसमें एक मुस्लिम लड़का था, वो रद्दी बेचने का काम करता था। उसने बोला आपके धर्म का मजाक तो आपके लोग ही बना रहे हैं, हम नहीं बना रहे हैं। आपके धर्म का मजाक आपके लोग ही बना रहे हैं। आप देखिए, नदियों के पास जाइए, सबसे ज्यादा आपके धर्म की किताबें पड़ी होंगी, नालियों में आपकी किताबें पड़ी होंगी, आपकी भगवान की मूर्तियां पेड़ों के नीचे रखी होंगी, लावारिस सी रखी होंगी, जिनको गंदे तरीके से छोड़ दिया जाता है, लावारिस तरीके से छोड़ दिया जाता है। तो गुरुजी ये बताइए कि ये जो एक ये प्रथा चली थी कि टूटी मूर्ति घर में नहीं रखते, वो निगेटिविटी देती है, लेकिन मेरा मानना ये है, क्योंकि मैंने अभी तक 5 मूर्तियां ऐसी अपने घर में लाके रखी हैं, और कान्हा जी की कृपा से मेरे घर में सेवा होती है और बहुत पॉजिटिविटी है। मेरे घर पे कोई भी आता है, वो हर बंदा यही कहता है कि आपके घर में एक अलग ही पॉजिटिविटी है। तो इस चीज को नकारना सही नहीं रहेगा कि टूटी मूर्ति नेगेटिविटी नहीं देती है, आपकी सोच आपको नेगेटिविटी देती है, क्योंकि भगवान का नाम और भगवान का स्वरूप दोनों ही बहुत पॉजिटिव है। तो क्यों इस तरीके से लोग उस मूर्ति को लावारिस तरीके से छोड़ देते हैं? तो इस पे हमें लोगों को एक समझ नहीं देनी चाहिए कि ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपकी मूर्ति का श्रृंगार निकल गया, आप उसको श्रृंगार करिए, क्योंकि वो हमारे घर का सदस्य बन जाती हैं। वो हमारे घर में 5 साल 10 साल रही तो वो हमारे घर का सदस्य हो गया, और घर के सदस्य को अगर ऐसा हो जाता तो क्या छोड़ना सही है? ये आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। आपकी भक्ति उस ऊंचाई तक थी, इसलिए आप कान्हा को पेड़ के नीचे देखकर लेकर के आई और उनकी आप सेवा करने लग गई, क्योंकि आपके हृदय में भक्ति थी, आप जागृत थे। नहीं गुरुजी, यहाँ कोई भक्ति नहीं है बस। लेकिन शास्त्र की मर्यादा, शास्त्र की आज्ञा, उसकी भी महत्ता है। शास्त्र ने ये आज्ञा नहीं दी कि ले जाकर उसको पेड़ के नीचे या चौराहा में ले जाकर उस मूर्ति को ले जाकर डाल दो। शास्त्र ने जब मूर्ति खंडित हो जाए तो उसको क्या करना, इसका भी मार्ग बताया। जब आप संस्कृति को मानते हैं तो उसके संस्कार को भी तो आप मानेंगे, उसके नियम को भी तो मानेंगे। शास्त्र ने आज्ञा दी, यदि मूर्ति इस प्रकार खंडित होती है तो उस मूर्ति को क्या करना, ले जाकर मिट्टी में किस प्रकार उसका संस्कार किया जाता है, किस प्रकार गंगा आदि नदियों में उसका संस्कार किया जाता है, इसका राह शास्त्र ने बताया। खैर, लेकिन कहीं इस प्रकार की मूर्ति देखकर किसी भक्त का मन उस मूर्ति में टिक जाए और वो मूर्ति उस भक्त के ऊपर कृपा कर दे,
इससे बड़ी तो कोई बात ही नहीं हो सकती। मैं एक निवेदन और करूं, मैं हरिद्वार में रहता हूं। हरिद्वार में गंगा में लोग स्नान करने आते हैं। कई लोग मैं देखता हूं अपने कच्चे फटे हुए पुराने वो वहीं किनारे छोड़ जाते हैं, नहाने के बाद ऐसे गंगा में फेंक जाते हैं। ये उनकी समझ की कमी है। मैं कितनी बार घाटों में जब नहाने जाता हूं इस प्रकार के कृत्य देखता हूं, मुझे टोकना पड़ता है, अपनी मर्यादा को छोड़कर उनके पास जाकर समझाना पड़ता है। मैं प्रयास करता हूं। हम तो कभी गंगा में स्नान भी करने जाते हैं तो पहले घर में ही स्नान करके जाते हैं। आप समझ लीजिए इस समय हरिद्वार में कितना ठंड पड़ता है। हमारी श्रीमती, हम लोग जब कभी भी गंगा स्नान करने जाते हैं तो घर में पहले नहाकर तब गंगा स्नान करने जाते हैं। हम उस संस्कृति के लोग हैं। तो जब हम संस्कार को नहीं मानेंगे, संस्कार परंपरा उसको ठीक से नहीं करेंगे तो वो मूर्ति कल्याण नहीं कर सकते। हाँ, यदि आपकी भक्ति उस दिव्यता तक है तो उसमें कोई नियम बाधक नहीं होते। जैसे भगवान के लिए बिल्कुल शुद्ध भोजन बनाकर भोग लगाया जाता है, लेकिन कर्माबाई जब खिचड़ी बनाती थी तो वो तो चक चक करके खा करके कई बार जूठा बना करके तब वो ठाकुर के लिए खिचड़ी बनाया करती थी। और उस खिचड़ी को पाने के लिए जगन्नाथ भगवान साक्षात छोटा सा बालक का रूप बना करके आ जाते थे। जब भक्ति अनंत की ओर आगे बढ़ती है तो उसमें कोई नियम बाधक नहीं होता। जब आपकी भक्ति इतनी ऊंची है और उस ठाकुर से आपका यदि कनेक्शन है, न तो आप उस मूर्ति को खंडित होने पर ले जाकर फेंकते हैं, न तो उस मूर्ति का इस प्रकार अपहेलन करते हैं, कहीं भी ले जाकर रखते हैं। मेन है यदि दिखावे की आप भक्ति कर रहे हैं तो वो उस भक्ति से दूसरे को दिखाने के लिए की गई भक्ति न तो आपका कल्याण करती है, न ही आपसे ठीक आचरण करवाती है। ठीक से समझने की जरूरत है, समझ विकसित करने की आवश्यकता है। समझ विकसित करें, बस इतना ही मैं तो निवेदन करूंगा। आपने कर्माबाई का नाम लिया, मैं थोड़ा भावुक हुई क्योंकि कर्माबाई से मैं बहुत जुड़ी हुई हूँ। उनकी जो भक्ति थी, काश हम उनकी धूल के बराबर भी वो भक्ति कर पाएं और कृष्ण के प्रेम को पा पाएं। वैसे मुझे अभी तक जो कृष्ण का प्रेम मिला है भाई के रूप में, मुझे लगता है कि वो पूर्ण है, क्योंकि पल पल पे जब जब जीवन में संघर्ष आया कोई नहीं दिखा, सिर्फ वो दिखा। तो हम इस पॉडकास्ट के जरिए आप लोगों से सिर्फ यही कहेंगे, कुछ मत करिए, केवल और केवल आप जिसको भी मानते हैं उस पर पूरा का पूरा 100% विश्वास करिए, क्योंकि बुरे वक्त में वही संभालता है। दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं संभाल सकती। जिस तरीके से भगवान आपको संभालता है, भगवान तभी संभालता है जब आपका उस पर दृढ़ विश्वास होता है। अगर आप ऐसे समझिए कि अगर आप पूरे मोहल्ले को खुश करेंगे और पूरे मोहल्ले से, आप जहां पे रहते हैं, अपनी सोसाइटी या मोहल्ले जहां पे भी आप रहते हैं, आप सबको मानेंगे, सबके लिए वो करेंगे, तो और उस किसी के यहाँ खाना खा लिया, किसी के यहाँ कुछ खा लिया, तो आपके घर वाले क्या कहेंगे? जो आपका पिता या माँ है वो क्या, अरे मेरे बेटे ने तो खा लिया होगा, उसको आज यहाँ से नहीं मिला होगा तो वहां से मिलेगा होगा। तो माँ क्या होगी? बेफिक्र हो जाएगी। इसलिए अपने ईष्ट को पकड़िए, अपने उस ईष्ट को पकड़ लीजिए कि मैं जैसा भी हूं, मुझे नहीं पता भक्ति क्या है, मुझे नहीं पता मंत्र क्या है, मुझे बस इतना पता है कि तू मेरा है, मैं तेरा हूं। उस भक्ति के जरिए ही हम उसको पा सकते हैं, उस विश्वास से ही पा सकते हैं कि आज मैं सुखी हूं या दुखी हूं वो मेरा कर्म है, लेकिन तू मेरे साथ रहे। बस हम इस पॉडकास्ट के जरिए आपको सिर्फ और सिर्फ यही संदेश देना चाहते हैं कि आप अपनी संस्कृति को पहचानिए, आप अपने देश के बारे में जानिए। ये देश आपको ऐसे सजा हुआ नहीं मिल गया, इसमें कितनों का बलिदान हुआ, कितनों ने बलिदान दे दिया। और आज जो हमारे देश की स्थिति है उसको देखते हुए लग रहा है कि अगर हम इसी तरीके से चलते रहे तो वो दिन दूर नहीं है जब गजवाए हिंद हो जाएगा। इसलिए अभी जागना बहुत ज्यादा जरूरी है अपनी संस्कृति के प्रति, अपने धर्म के प्रति, क्योंकि हम तभी कटे हैं जब हम बटे हैं। इसलिए हमें साथ में आना होगा,
भक्ति शक्ति सब कुछ सनातन में है। सनातन को पहचानिए, क्योंकि सनातन सिर्फ नाम नहीं है, ये एक शक्ति है। आज के युवा को शक्ति को पहचानना होगा। जी गुरुजी, आप जाते जाते हमारे दर्शकों को बताइए कि और किस तरीके से हम अपने सनातन के प्रति जागरूक हो सकते हैं। सनातन संस्कृति अनंत की यात्रा है। हमारे यहाँ उत्तमा सहजावस्था, मध्यमा ध्यान धारणा, मूर्ति पूजा, अधमोवस्था, तीर्थ यात्रा, अधमा धमा, ये शास्त्र की आज्ञा है। लेकिन ये शास्त्र ने जो आज्ञा दी, जो सीढ़ी बनाई, शुरुआत तो करनी पड़ेगी वहीं से। हमारे यहाँ 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। और 4 ही अवस्था मैंने अभी आपको वर्णन किया। जब ब्रह्मचर्य आश्रम मतलब 25 वर्ष तक की आयु उसको निर्धारित की गई, ब्रह्मचर्य अवस्था में जब व्यक्ति होता है उस समय ज्ञान हासिल करता है, उसके लिए गुरु के आश्रम में जाता है, गुरुकुल में जाता है, पढ़ाई करता है, ज्ञान हासिल करता है। उसी समय तीर्थ यात्रा अधमा अधमा कहा, उस तीर्थ यात्रा को भी करके देश विदेश भ्रमण करके सारे तीर्थों का दर्शन करके सारा ज्ञान हासिल करने के बाद वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। गृहस्थ आश्रम में जब प्रवेश हुआ उस समय उससे जितनी भी उसने ज्ञान हासिल की है उसको पालन करने के लिए उसके पास टाइम नहीं होता। लेकिन आया तो है आत्मकल्याण करने के लिए मनुष्य का चोला लेकर, तो आत्मकल्याण कैसे हो? तो हमारे ऋषियों ने उसको मूर्ति पूजा करने की उसको परंपरा चलाई। मूर्ति के रूप में उस अनंत को सूक्ष्म के रूप में अपने सामने प्रतिष्ठापित करके उसकी सेवा में लग जाना, क्योंकि ये अनंत ये ब्रह्मांड के रूप में है। भगवान ने जो विराट स्वरूप का जो दर्शन कराया, उस विराट में पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश सब भगवान में निहित हैं। ये संसार की जो प्रकृति है, सूर्य, चंद्रमा, ये सब के सब वही भगवान का स्वरूप है। भगवान के किसी कोई आंख होंगे, कोई मुंह होंगे, कोई पेट होगा, कोई पांव होंगे। ये जो ब्रह्मांड है यही तो भगवान का स्वरूप है। ये पूरे ब्रह्मांड की सेवा करना ही एक प्रकार से अब ये संभव नहीं, तो मूर्ति के रूप में उस भगवान को सामने स्थापित करके हमने उस अनंत को वामन के रूप में, उस विराट को वामन के रूप में हमने अपने सामने प्रतिष्ठापित करके हम उनकी सेवा करने लग गए। ये उसमें जो कर्मकांड बनाया, जो कर्मकांड निर्धारित हुआ, उनकी सेवा, उनकी पूजा, उनसे कैसे कनेक्ट अपने आप को किया जा सके, उसकी पूरी विधि बताई। उसकी आयु बताई 25 वर्ष। 25 से लेकर 50 तक की आयु वो गृहस्थाश्रम, उसमें बच्चे भी हो गए, परिवार पालने की जिम्मेवारी, व्यापार किया। ये सब करते समय वो मूर्ति पूजा के अलावा और कुछ नहीं कर सकता। इतने से उसका कल्याण नहीं होता। फिर जिस मूर्ति से आप 25 वर्ष से जुड़े हैं, जिस ठाकुर की आप मूर्ति के रूप में सेवा करते रहे, 50 से लेकर 75 तक की जो आयु है वो वानप्रस्थ आश्रम के रूप में। उस वानप्रस्थ आश्रम में उत्तमा सहजावस्था, मध्यमा ध्यान धारणा, जिस ठाकुर को 25 से लेकर 50 वर्ष तक की आयु में गृहस्थाश्रम में रहकर आपने पूजन किया, अब बहुत ज्यादा कर्मकांड में डूबने की जरूरत नहीं। उस मूर्ति पर आप ध्यान लगाकर आपने जो ज्ञान हासिल किया है, जो भक्ति की है 25 वर्ष, उसको ध्यान करने की यात्रा प्रारंभ हो गई। और अंत में जाकर जब 75 वर्ष की उसकी आयु कही गई, उससे पहले भी वो तैयार हो सकता है। वो उसकी अवस्था क्या होती है वो तो उस पर व्यक्ति पर डिपेंड करेगा।
फिर संन्यास की अवस्था, अंतिम अवस्था, और वो उस अवस्था को कहा जाता है उत्तमा सहज अवस्था। जब व्यक्ति को ध्यान करने की जरूरत न पड़े, व्यक्ति बैठे बैठे अपने आप ध्यान लग जाए, तो वो अनंत की यात्रा करने के लिए वो तैयार हो जाता है। फिर तो प्राण कभी भी निकल जाए, परमात्मा में जाकर वो विलीन होता है, जीव का शिव में प्रवेश हो जाता है, जीव जाकर अंश अंशी से जाकर समाहित हो जाता है, उसको दिव्यता प्राप्त होती है। अनेक योनियों में भटकने के बाद मानव का चोला मिला, और उस मानव जीवन को सार्थक करने का मार्ग सनातन ने अपने शास्त्रों के माध्यम से विस्तार से वर्णन की। इस राष्ट्रीय समाचार में जो पॉडकास्ट हो रहा है, हमारी वार्ता को सुनने वाले सभी भक्तों से निवेदन, अपनी संस्कृति, अपने संस्कार, अपने शास्त्र, अपने महापुरुष जन, इनकी सानिध्यता, इनकी सामीप्यता को स्वीकार करें, इनकी आज्ञा का पालन करें, अपनी संस्कृति को समझें, अपने संस्कार को न भूलें, अपने से बड़ों का मान करें, अपने शास्त्रों का अध्ययन करें। इसी में हम सब का आनंद है, और अनंत की यात्रा इसी से प्रारंभ होगी। इस बात को समझने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय समाचार के इस दिव्य वार्ता में मुझे यहाँ पर बुलाकर अवसर जो दिया, इसके लिए मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। बस इतना ही पर्याप्त। जी, हम आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे प्रश्नों को बहुत ही सहज तरीके से समझाने की कोशिश की, और हम उम्मीद करेंगे कि आपको गुरुजी के द्वारा जो प्रश्नों के उत्तर मिले हैं, आपको उसमें बहुत ज़्यादा, आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। और हम फिर से चलते चलते एक बार फिर से आपसे वही कहेंगे, अपनी संस्कृति, अपने धर्म को पहचानिए और जागिए और पढ़िए कि हमारे शास्त्रों में क्या लिखा है। अगर आप पढ़ नहीं सकते हैं तो महापुरुषों के पास जाइए, लेकिन पढ़िए जरूर। मुझे राष्ट्रीय समाचार के स्टूडियो में बुलाकर मेरे साथ आपने बहुत प्रेम से इतनी अच्छी आध्यात्मिक चर्चा की, इसके लिए आपको और पूरे राष्ट्रीय समाचार की पूरी टीम को विशेष धन्यवाद देता हूं। बहुत मंगलमय कामना करता हूं कि आपका यह समाचार चैनल देश को मार्ग प्रशस्त करे, क्योंकि देश की दिशा और दशा को बनाने वाले 3 लोग प्रमुख होते हैं: पत्रकार, कथाकार और कलाकार। राष्ट्र को जैसा बनाना है, ये 3 ही तय करते हैं, दिशा और दशा देते हैं। कभी मौका मिलेगा तो ये तीनों का मैं व्याख्या भी करूंगा। कथाकार में सभी शिक्षा से संबंधित लोग आ गए, पत्रकार इसकी व्याख्या करने की जरूरत नहीं, और कलाकार हर प्रकार के कलाकार राष्ट्र की संपूर्ण दशा और दिशा को तय करने वाले यही होते हैं। इसलिए ये तीनों को अच्छी भूमिका निभानी होगी। यदि ये तीनों अच्छी भूमिका निभाएंगे तो निश्चित रूप से हमारी संस्कृति, हमारी दिव्यता, हमारे संस्कार दिन प्रतिदिन ऊंचाइयां हासिल करते रहेंगे। इसी विश्वास के साथ जय श्री कृष्ण। जी गुरुजी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ पर आके आपने हमारे प्रश्नों के उत्तर को बहुत सहजता से समझाने की कोशिश की, और हमने भी इस पॉडकास्ट के जरिए समस्या से लेकर समाधान तक की बात की है।
हम उम्मीद करेंगे कि हाँ, आपको हमारा ये पॉडकास्ट बहुत ज्यादा पसंद आएगा और आपको कुछ सीख मिलेगी। इसलिए एक बार जाते जाते आपसे फिर से एक बार आपसे उम्मीद करेंगे कि आप अपने शास्त्रों को अध्ययन करेंगे, जानेंगे हमारी संस्कृति क्या है, हमारी सनातन क्या है, क्योंकि जब तक आप जानेंगे नहीं तब तक आप मानेंगे नहीं। इसलिए जानना बहुत जरूरी है। जय श्री कृष्ण।